नाज़रीन, बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। पिछले दिनों इंडियन मीडिया पे खबर चल रही थी कि मकबूजा कश्मीर में झड़प हुई है हुर्रियत कमांडर्स के साथ भारतीय फौज की, जिसमें कर्नल और मेजर के मारे जाने की भी इत्तला थी। इस सारी सूरत हाल के बाद 13,000 से ज़ायद भारतीय फौजी ऐसे हैं जो बगैर छुट्टियों के घरों पर रवाना हो चुके हैं। खौफ की फ़ज़ा पैदा हो चुकी है भारतीय फौज के अंदर, और इसके साथ साथ घरों की तलाशियां ली जा रही हैं, और घरों से अगर एक खिलौना पिस्टल भी बरामद होता है तो वहाँ से भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती हैं। राना साहब, इतना खौफ किस बात का है? इल्ज़ामात सब पाकिस्तान पर, तमाम तर हरबे उनके, तमाम तर साजिशें उनकी पाकिस्तान के खिलाफ। मकबूजा कश्मीर में तो मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सकता उनसे। जी बिल्कुल, यासर इसी तरह है। और अब मकबूजा कश्मीर के अंदर अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक 13 दफ़ा इनके फ़ौजियों पर हमले हो चुके हैं। देखिए, मकबूजा कश्मीर के अंदर हुर्रियत संघ जो थे, वहाँ के जो कश्मीरी नौजवान थे जिन्हें इन्होंने अरसा दराज से कैद कर रखा था, कर्फ्यू लगा रखा था, जिनके घरों में जाकर छापे मारते थे, उनकी जवान बहनों को उठा के ले जाते थे, मासूम बच्चे जो हैं उनकी लाशें चौकों चौराहों पर लटकी हुई नज़र आती थी। तो अब उन कश्मीरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। और पिछले दिनों में जो मेरे पास इतला है कि हर दूसरे रोज़ जो है किसी न किसी बड़े फ़ौजी काफ़िले पर कश्मीरी नौजवानों की तरफ से हमले किए गए, मुजाहिदीन की तरफ से हमले किए गए, और उसमें भारतीय फोर्सेस का भारी नुकसान हुआ, जिसे मीडिया से छुपाने की भरपूर कोशिश की गई कि किस तरह मीडिया में ये बात ना है। लेकिन भारतीय फोर्स के जो फ़ौज है उसके अंदर बेइंतहा ये बात फैल चुकी थी, क्योंकि ये कोई एक जगह नहीं हुआ था, किसी एक शहर में नहीं हुआ था, बल्कि 12 शहर ऐसे हैं, वहाँ पे 12 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये वाक़यात हुए, और इन वाक़यात को मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो फ़ौजी पार्टियाँ थी उन पर ये हमले हुए। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय फ़ौज जो पहले तो कोरोना से बहुत डरती है, अब उसकी इंतहा अब ये देख लें कि इन हमलों के बाद भारतीय फ़ौज में इतना खौफ पैदा हो गया है कि 13,000 से ज़ायद, या सर 13,000 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी जो हैं वो मुजाहिदीन के खौफ से डर कर छुट्टियाँ लिए बगैर फ़ौज से, अपने फ़ौजी अफसरान से छुट्टियाँ लिए बगैर अपनी पोजीशनें छोड़कर अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। तो खौफ किस चीज़ का? खौफ एक तो उनको कोरोना का खौफ था, दूसरा उन्हें पता चल गया कि हमने जितना जुल्म किया है, जो जुल्म की इंतहा की है, अब कश्मीरी मुजाहिदीन जो है, कश्मीरी नौजवान जो हैं वो बाहर निकल आए हैं। ना उन्हें अब किसी कर्फ्यू की परवाह है, ना उन्हें भारतीय तशद्दुद की परवाह है, ना उन्हें RSS के गुंडों की तरफ से जान से चले जाने की परवाह है। वो ये फैसला कर चुके हैं कि इससे ज़्यादा जुल्म हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा जब जो है यहाँ पे सख्ती हो नहीं सकती। वो निकल आए हैं। उन्होंने रोज़ लाखों की फ़ौज है, फिर भी वो डरते हैं। देखिए, ये लाखों की फ़ौज, मुझे बताया ना, जितनी फ़ौज कश्मीर के अंदर है उतने कश्मीरी नौजवान नहीं है। ऐसा ही। इसके बावजूद क्या खौफ है कि आज के दिन तक वहाँ पे कर्फ्यू ख़त्म नहीं हुआ, आज के दिन तक वहाँ के तलीमी इदारों को तलीम की इजाज़त नहीं दी गई, आज के दिन तक वहाँ के बाज़ारों को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई, आज के दिन तक हर दूसरे घर के आगे जो है वो फ़ौजी जाकर खड़ा हो जाता है। ये एक खौफ है। ये भारतीय फ़ौज जो है ना, ये हिंदू बनिया जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बुज़दिल हैं, ये मक्कार हैं। ये एक को देकर 25 लोग जो हैं उस नहत्ते या किसी भी शख्स को देकर हमला कर देते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि एक तो भारत के अंदर पूरा भारत आग लगी हुई है। पूरे भारत के अंदर हिंदू, निचले तबके का हिंदू लहदा प्रोटेस्ट कर रहा है, सिख लहदा प्रोटेस्ट कर रहा है, मुसलमान वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, और तो दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी नौजवान जो हैं वो निकल आए हैं। कश्मीरी नौजवान, वो कश्मीरी नौजवान जिसने अपनी बहन का भी बदला लेना, वो कश्मीरी नौजवान जिसके सामने उसकी माँ को, उसके बाप को कत्ल किया गया, वो कश्मीरी नौजवान जिसके सामने उसके बेटे की लाश पड़ी है, अब वो निकल आए बाहर। अब उन्होंने मक्कार भारतीय फ़ौज जो है उस पर हमले शुरू कर दिए हैं। और भारतीय फ़ौज का इस वक्त ये आलम है कि उन्होंने अपनी छोनियाँ जो हैं उनके बाहर, एक पहले अगर एक नाका होता था यासिर, अब उसके बाहर 7 नाके लगा दिए हैं, और अपनी ही गाड़ियों को सबसे ज़्यादा चेक कर रहे हैं। उन्हें यहाँ तक खदशा पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं की गाड़ियों में कोई मुजाहिद घुसकर आ जाए और आकर उनकी पूरी जो जितनी बटालियन है उसको मारकर चला जाए। एक मुजाहिद के आगे इनके कई सौ जो फ़ौजी हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम सैकड़ों की तादाद में होंगे तो फिर शायद उससे महफूज रह सके। और भारतीय फ़ौज खौफ की वजह से 13,000 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर छोड़ कर अपनी ड्यूटियों को बग़ैर छुट्टी लिए अपने घरों को रवाना हो गए हैं। जिसके बाद सूरत हाल ये बन चुकी है कि अगर उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करते हैं
تو پھر پوری بدنامی ہوتی ہے, مزید بدنامی ہوتی ہے. اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو مزید بھارتی فوجی جو ہیں وہاں سے جانے کا سلسلہ ان کا شروع ہو چکا ہے. اب تو وہ فوجی جنہیں یہ خواب دکھائے گئے تھے کہ کشمیر ہمارا ہے, ہم کشمیر میں رہیں گے, یہاں کی وادیاں ہماری ہیں, یہاں کے کاروبار ہمارے ہیں, یہاں پر آپ اپنے خاندانوں کو بسائیں گے, اب انہیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کشمیر کے اندر جتنا ہم نے ظلم کیا تھا اس کے بعد کشمیر میں ان کے خاندان تو نہیں, ان کے قبرستان ضرور بنیں گے, ان کی شمشاد گھاٹ جو ہیں وہ ضرور بنیں گے. اور اسی خوف کی وجہ سے وہاں سے فوجی, بھارتی فوجی بھاگنا شروع ہو گئے. اور میں آپ کو ایک بڑی مصدقہ چیز بتا رہا ہوں کہ بھارت کا جو ایک منصوبہ کشمیر کے اندر تھا, RSS اور ساتھ موساد, وہاں پر یہودیوں کو بسانے کا, اس میں جو ایک کی بجائے 3 علاقے انہوں نے سلیکٹ کر رکھے تھے کہ ان علاقوں میں, ان بستیوں میں ان کو بسایا جائے گا. مجاہدین جو ہے کشمیر کے, جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو اب ان علاقوں میں جہاں پر انہوں نے اپنی ایک نئی بستیاں بنانی شروع کی تھی, وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تھا, وہ بھی رک گیا ہے. اور خوف کے مارے ان کی جو خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے. یعنی کشمیری نوجوان اب یہ سوچ چکے ہیں کہ بہت ہوئی, اب حساب قتل عام لے, نہ خوں بہا قبول کر جو لے تو انتقام لے.